हेलो वेलकम अगेन टू शावर ऑफ इंग्लिश। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ त्योहारों से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आज हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला वर्ड हमारे पास है ऑस्पिशियस टाइम। ऑस्पिशियस टाइम का मतलब होता है शुभ मुहूर्त। तो किसी भी त्योहार का एक शुभ मुहूर्त होता है, जैसे वो रक्षाबंधन हो, दिवाली हो। आजकल त्योहार 2 दिन मनाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, टाइम स्केड्यूल क्या होता है कि जैसे कि जन्माष्टमी है तो रात के 12 बजे से स्टार्ट होती है और अगले दिन कुछ टाइम तक वो निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे क्या वर्ड हमारे पास, इट इज एन ऑस्पिशियस डेट फॉर अ वेडिंग। जैसे शादी के लिए बात हो रही है तो विवाह के लिए यह एक शुभ तिथि है, ठीक है, एक शुभ टाइम है, अच्छा टाइम है। इट इज एन ऑस्पिशियस डेट फॉर अ वेडिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डिवोशन। डिवोशन मतलब होता है भक्ति भाव। शी हैज केयर्ड फॉर द पुअर विद सेल्फलेस डिवोशन। उन्होंने निस्वार्थ भाव से गरीबों की देखभाल की है। शी हैज केयर्ड फॉर द पुअर विद सेल्फलेस डिवोशन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इंसेंस। इंसेंस मीन्स होता है धूप बत्ती। एग्जाम्पल क्या है, पीपल बर्न इंसेंस टू प्लीज दैम। लोग उन्हें खुश करने के लिए यानी भगवान को खुश करने के लिए अगरबत्ती जलाते हैं। उसी से एक वर्ड रिलेटेड है इंसेंस स्टिक, जैसे कि अगरबत्ती, ठीक है। इंसेंस मतलब वही है धूप बत्ती, स्टिक मतलब कि वो स्टिक की फॉर्म में हो गई है तो उसको अगरबत्ती कहा जाता है। अगर आप अगरबत्ती का पैकेट देखेंगे तो उसके पीछे लिखा होता है इंसेंस स्टिक। नेक्स्ट हमारे पास है त्रिशूल को इंग्लिश में बोला जाता है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट, त्रिशूल और ट्राइडेंट इज अ वेपन ऑफ शिवा। शिव जी का अस्त्र या उनका शस्त्र त्रिशूल है, ठीक है। तो त्रिशूल को बोलेंगे ट्राइडेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अर्न, जिसका मतलब होता है कलश। अर्न, द अर्न इज यूज्ड एट एवरी फेस्टिवल। देखिए कोई भी त्योहार होता है वहाँ पे हम एक कलश को सजाते हैं जिसके ऊपर हम कोकोनट या गोला रखा जाता है और उसके साइड में आम की पत्तियां रखी जाती हैं, जिस प्रकार से उसको सजाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि हर त्योहार में हम अर्न को सजाते हैं। कलश का प्रयोग हर त्योहार पर किया जाता है। इंग्लिश में होगा द अर्न इज यूज्ड एट एवरी फेस्टिवल। नेक्स्ट हमारे पास है चंदन। चंदन को इंग्लिश में बोला जाएगा सैंडलवुड। सैंडलवुड ऑयल हेल्प्स नरिश द स्किन। चंदन का तेल त्वचा को पोषण देने में मदद करता है। सैंडलवुड ऑयल हेल्प्स नरिश द स्किन। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड प्रसाद। प्रसाद को इंग्लिश में प्रसाद ही कहा जाता है। बहुत सारे यहाँ पे इंग्लिश वर्ड्स नए नए निकल के आते हैं जो कि बनाए जाते हैं, लेकिन उनका एग्जैक्ट मतलब प्रसाद नहीं होता है। तो देखिए विदेशों में एक्चुअली जो प्रसाद है उसकी कोई भी रीति रिवाज नहीं होते हैं। वहाँ पे सिर्फ चर्च होता है, चर्च में कोई प्रसाद वहाँ पे नहीं बांटा जाता है। तो कहने का मतलब है जो उनकी जो चीज़ या कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़, कोई भी खाने की चीज़ उनके वहाँ नहीं होती है, नहीं बनती है, उसका नाम हिंदी में ही रखा जाता है। जैसे कि अगर उनके वहाँ प्रसाद का कोई प्रोसेस होता, वहाँ पे प्रसाद बांटा जाता, तो प्रसाद का भी एक एग्जैक्ट मीनिंग वो इंग्लिश में कुछ ना कुछ उसका नाम रखते। तो वहाँ प्रसाद का कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। तो वहाँ क्या है, सिर्फ पूजा की जाती है और वहाँ ब्लेसिंग्स दी जाती है, मतलब आशीर्वाद दिया जाता है। तो कहने का मतलब है प्रसाद को इंग्लिश में आप प्रसाद ही कहेंगे। अगर इनकेस अगर आपको हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो बोलें, तो वहाँ पे आप ब्लेस्ड फूड बोल सकते हैं प्रसाद को, ठीक है। पुजारी मंदिर में पूजा के बाद प्रसाद देते हैं। इंग्लिश में है द प्रीस्ट गिव्स प्रसाद आफ्टर वर्शिपिंग इन द टेम्पल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है पुजारी। पुजारी को बोलेंगे प्रीस्ट, जैसा हमने पहले देखा था। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है भक्त। जो भक्त होते हैं उनको इंग्लिश में बोला जाता है डिवोटी। वी आर डिवोटीज ऑफ कृष्णा। हम कृष्ण के भक्त हैं। अगर आपको बोल रहे हैं हम शिव जी के भक्त हैं, वी आर डिवोटीज ऑफ शिवा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है होली वाटर। होली मतलब होता है पवित्र। होली एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है हिंदी में पवित्र। तो यहाँ पे है पवित्र पानी, तो होली वाटर कहा जाएगा। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा इज अ होली रिवर, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कैम्फोर। कैम्फोर मतलब होता है कपूर। कैम्फोर इज अ वेरी इजिली अवेलेबल इंग्रेडिएंट इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड। कपूर लगभग हर घर में आसानी से मिलने वाली सामग्री है। कैम्फर इज अ वेरी इजिली अवेलेबल इंग्रेडिएंट इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मंत्र। मंत्र को इंग्लिश में बोला जाता है चैंट। भीड़ भगवान के नाम का जप करने लगी। द क्राउड बिगेन चैंटिंग द गॉड्स नेम। चैंटिंग मतलब मंत्र उच्चारण करना, ठीक है। द क्राउड बिगेन चैंटिंग द गॉड्स नेम। नेक्स्ट हमारे पास है सेंसर। इसको बोलेंगे धूप दानी। तो धूप इसमें रखी जाती है, उसके लिए इसको बोला जाता है सेंसर। नेक्स्ट वर्ड है पूजा की थाली को इंग्लिश में कहा जाएगा वर्शिप प्लेट। पूजा की थाली। वी डेकोरेट द वर्शिप प्लेट फॉर वर्शिप। हम पूजा की थाली को पूजा के लिए सजाते हैं।
ठीक है, तो भगवान की पूजा करते हैं, उसी के लिए हम पूजा की थाली को सजाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है बीटल नट, जिसको बोला जाएगा सुपारी। बीटल नट इज यूज टू इम्प्रूव एनर्जी लेवल्स एंड इज यूज इन सिचुएशन व्हेन हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड मेंटल अलर्टनेस आर नीडेड। सुपारी का उपयोग ऊर्जा के स्तर में सुधार करने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग उन स्थितियों में भी किया जाता है जब उच्च एकाग्रता या जिसको कंसंट्रेशन बोलते हैं, मानसिक सतर्कता, अलर्टनेस की आवश्यकता होती है। ठीक है, बीटल नट इज यूज्ड टू इम्प्रूव एनर्जी लेवल्स एंड इज यूज्ड इन ए सिचुएशन व्हेन हाई कंसंट्रेशन एंड मेंटल अलर्टनेस आर नीडेड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है घंटी, जो कि हर घर में होती है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है हैंड बेल। हैंड बेल इज अ फेस्टिव इंस्ट्रूमेंट। घंटी एक उत्सव का वाद्य यंत्र है। तो जब भी पूजा की जाती है तो घंटी उसके साथ जरूर बजाई जाती है, जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं मन को शांत रखने में और आसपास के एटमॉस्फेयर के कीटाणु या बैक्टीरिया को किल करने में भी घंटी का यूज किया जाता है। तभी मंदिर में हमें शांति का अनुभव किया जाता है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा साइंटिफिक रीजन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ एज अ फैक्ट, कि जहाँ भी घंटी बजाई जाती है वहाँ के एटमॉस्फेयर में शांति हो जाती है, जस्ट बिकॉज की बैक्टीरिया किल हो जाते हैं उस एटमॉस्फेयर के। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इंसेंसरी। इंसेंसरी का मतलब होता है हवन सामग्री। ठीक है, जो हवन में डाली जाती है, डालने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, जिससे कि भी इसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न यही है कि घर में शांति होती है। शांति मीन्स कि सारे जो नेगेटिव बैक्टीरियाज, नेगेटिव एनर्जी, वो सारे किल हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ऐश, जिसका मतलब है राख। वो ऐश किसी भी चीज़ की हो सकती है, एज अ सिगरेट, बीड़ी, कोई भी धूप की, अगरबत्ती की, सभी प्रकार की राख को इंग्लिश में ऐश कहा जाता है। ऐश और एशेस आर द सॉलिड रेमनेंट्स ऑफ फायर्स। राख जो होती है आग के ठोस अवशेष होते हैं। ऐश और एशेस आर द सॉलिड रेमनेंट्स ऑफ फायर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जो हर एक स्त्री यूज करती है जो हिंदू प्रजाति से बिलोंग करते हैं, वर्मिलियन। वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अगर कहीं पे आप इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है क्लोव। क्लोव मीन्स होता है लौंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो से मिली है कुछ वैल्यू, सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके कोई अगर आपका क्वेरी है या न्यू वीडियोस हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू, बाय बाय।